कुरान मजीद की कौन सी आयत, कौन सा सूरा और उस पेज पे क्या लिखा है, जब तक ये निपट नहीं जाएगा ये जाने वाले नहीं है। इसलिए इन्होंने नहीं पूछा मुझे क्या करना है। ऐसा भी नहीं था कि जीवन में इतने मायूस हो गए थे कि चलो मायूसी में कुछ नहीं तो राष्ट्रवाद के नाम पे दुकान खोल लें। इन्होंने दुकान नहीं खोली है। नीरज अत्री चंडीगढ़ में बैठे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, सब छोड़ दिया। किसी संगठन की सदस्यता लेने नहीं गए। उन्होंने अपना काम निर्धारित किया, तथ्यों पे बात कही और सुबह से लेकर शाम तक इतनी आयतें ये बताते हैं जितनी उनके मानने वालों को भी नहीं पता। इसलिए इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में जो पूरा फलसफा है वो इसी पे आधारित है। इसलिए क्या ख्वाब रखा गया है, हमेशा ध्यान रखिए, गिरोह हो या कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो, उस गैंग के अंदर ऐसे नियम बताए जाते हैं कि बिना सोचे समझे उस गैंग के लिए सब कुछ करना ही वो अपना आखिरी कर्तव्य समझता है। और जब यह समझा दिया जाए कि आप जब तक काफिर या नहीं जिसका अल्लाह पे कोई यकीन नहीं है, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, उसका कत्ल वाजिब है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। क्यों मौलवी साहब, ठीक है। अब ये फलसफा है कि आप काफिर का कत्ल कर सकते हैं और मौलवी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, वो ये बता रहे हैं कि अगर तुमने काफिर का कत्ल किया और कत्ल करने में तुम मारे गए तो अल्लाह मियां ने जब जमीन पे तुम्हें भेजा था, ये पहली कम्युनिटी है, इतना भयानक कंट्रडिक्शन तो मैंने कहीं नहीं देखा। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, उनका कहना उससे पहले कुछ नहीं था। वो ये कहते हैं, उनका मानना है कि यहां जमीन पर रहते हुए शराब हराम है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह मियां ने वहां शराब की नदियां चला रखी है। कहते हैं वहां हूरें भी मिलेंगी, शराब की ये मुल्ला जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अल्लाह मियां ने यहां जो शराब बनाई है वो शायद इसलिए हराम है क्योंकि वो काफिर की बनाई हुई है। वहां वाली अल्लाह मियां ने बनाई है 24 कैरेट की है, वहां पीना जायज है। तो यहां मारो काफिरों को, उनकी औरतों की इज्जत लूटो, मर्दों की हत्या कर दो और जो जिंदा बचे वो तुम्हारे हरम की है। और वहां चले गए तो वहां तो अल्लाह मियां ने ट्रे सजा रखी है। तो विन विन सिचुएशन है। इसलिए मरना पाप नहीं है और ये गिल्ट भी नहीं है कि हमने किसी की हत्या की है। ये गिल्ट हमें शायद एक चींटी को न मारने की शिक्षा देता है, लेकिन उनका ये गिल्ट ऊपर वाले ने समाप्त करके भेजा है। इसकी चिंता मत मार करना, तुम जितने काफिर मारोगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही हूरों से नवाजेगा। वो गिल्ट ही खत्म हो गया। इसलिए रूपेश पांडे की हत्या हो, दिल्ली में हत्या हो, हरियाणा में हत्या हो, मध्य प्रदेश में हो, यह हत्या वाजिबुल कत्ल है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारे समाज के ठेकेदार क्या कह रहे हैं कि नहीं सब बराबर है। फिर हमारे जो राष्ट्र पिता थे जबरदस्ती के, उन्होंने भी कहा और वो कह रहे हैं एक ब्राह्मण ने अच्छा खासा ठीक ठाक भजन लिखा, उन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने उस भजन के अंदर भी टेम्परिंग कर दी। ये लाइन शुद्ध रूप से झूठ के तहत डाली गई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये थी नहीं उसमें।
लेकिन जैसे बहुत सारे फ्रॉड हुए उसमें ये भी फ्रॉड हुआ। लिहाजा आज भी हम सच को सच जिस दिन कहना शुरू कर देंगे, और अभी तो 90 करोड़ लोगों में से मात्र 2% लोगों ने सच सुनना और सच कहना शुरू किया है। तब यह हाल है। आप अपनी बातों को जोर से रखिए, तथ्यों पर रखिए, भावनाओं में बह के मत कहिए। अभी तो सिर्फ इस 2% लोगों ने सत्ता बदली है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि हमारे लालच और कायरता ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम अपनी आस्थाओं को नहीं बचा पा रहे। इसलिए मैं देश और राष्ट्र को 2 हिस्सों में बांटता हूं और एकदम शार्प उसमें फर्क करता हूं। देश एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए सेना बनाई जाती है। उस जमीन पे लोग कैसे रहें उसके लिए पुलिस का निर्माण किया गया, संसद का किया गया, न्यायपालिका का किया गया। अलग अलग कानून है कि रेड लाइट पे आपको रुकना है, हरी लाइट पे जाना है। ये देश है। देश को संसद और प्रधानमंत्री चलाता है। तो फिर ये राष्ट्र क्या है? हम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हम लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पा रहे। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, मेरी मान्यताओं से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है, सरकार नहीं चलाती। इसलिए मंदिर अगर टूटा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार आपके मंदिर को बचाने नहीं आएगी। आप जहां जाते हैं, पूजा करते हैं अपने भगवान की, आराध्य की, अगर आप उसको ठीक से नहीं रख सकते तो फिर आपको अपने आप को सनातनी हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं है।